व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फन। और आज मैं लेके आ चुका हूँ यूज इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको यूज इफेक्ट के सारे यूज केसेस बताने वाला हूँ। डजंट मैटर अब फ्रेशर हो, एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। और जो भी सीखोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो बिना किसी तरीके शुरू स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास 4 एग्जाम्पल है: काउंटर, पोस्ट एंड यूजर। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अलग अलग यूज केसेस डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 4 कंपोनेंट बना रखे। तो सबसे पहले हम काउंटर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर जनरेट करने वाले हैं, जो हर सेकंड को काउंटर 1 से बढ़ाने वाला है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। यूज इफेक्ट का बेसिक सा सिंटैक्स, उसके पहले हम एक काउंटर डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे काउंटर को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यही तो हमें दिखाना है, काउंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक यूज इफेक्ट लिखेंगे जो हमारा जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करने का काम करेगा बाय 1। ठीक है, तो ये यूज इफेक्ट मैंने लिख लिया। उसका डिपेंडेंसी आ रहा है, हम एम्प्टी कर देते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा और इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं इसका इंटरवल भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक सा यूज इफेक्ट है जो एक इंटरवल फंक्शन अपने अंदर ट्रिगर कर रहा है, जो सेट काउंटर को 1 से बढ़ाता है हर 1 सेकंड में। तो अब इसका रिजल्ट हम जाके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो काउंटर है 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 12, 10 ऐसे कुछ। तो ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि ये स्ट्रिक्ट मोड में रन हो रहा है। कुछ ऑप्टिमाइजेशन रन करने के लिए 2 बार माउंट कर देता है कंपोनेंट को। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे और आप जाके चेक करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे तो काउंटर अब सही से चलने लगेगा। यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हट चुका है और हमारा काउंटर सही से वर्क कर रहा है। लेकिन क्या ये इसका सोल्यूशन था, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे काउंटर में अभी जाऊँगा और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट डिस्प्ले कराऊंगा तो आप काउंटर का बिहेवियर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 20 कुछ ग्लिची सा हो रहा है। ये ग्लिच है यहाँ पे, क्योंकि सही से अपडेट अभी भी नहीं हो रहा है। अगर मैं फिर से एक बार जाके यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट अपडेट कर देता हूँ और अगर आप देखोगे तो यूज इफेक्ट आपको पता चल जाएगा, ये काउंटर सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, वापस से इंडेक्स में जाना है, उसको स्ट्रिक्ट मोड में रन कर देना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि सेट इंटरवल क्रिएट हो रहा है, हर टाइम सेट इंटरवल क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये मेमोरी लीक कर रहा है। यहाँ पे इसका मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए था। तो इसीलिए यूज होता है जो क्लीनिंग फंक्शन बोला जाता है यूज इफेक्ट के अंदर, वो ये रहा। ये अनमाउंट कॉल हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट इंटरवल डिफाइन कर लेना है और इस इंटरवल को यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लियर इंटरवल। अगर हम इतना सा कोड अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे और अब हम हमारा यूआई जाके रीरेंडर करेंगे, अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 4 ये सही से चलने लगा। कॉल डाउन माउंट, अनमाउंट एंड फिर से माउंट हुआ, हमने रिफ्रेश किया। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी मैं कितना भी जाके यहाँ पे डमी टेक्स्ट अपडेट करूँ या कुछ भी करूँ, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये जैसे रन हो रहा था वैसे रन होते रहेगा ठीक ठाक एकदम। एक बार अनमाउंट हुआ और फिर से माउंट हो चुका है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने काउंटर चेक किया। अब हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल के पास, जो कि पोस्ट होने वाला है। तो अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं जब भी पोस्ट पे क्लिक करूंगा उसका डेटा नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। पोस्ट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एक यूज इफेक्ट। यहाँ पे मैं इसके लिए यूज इफेक्ट डिफाइन कर दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे क्या लगने वाला है, मुझे आईडी लगने वाला है, जो मुझे कहाँ से मिलेगा, यूआरएल में से मिलेगा। तो कॉन्स्ट पोस्ट आईडी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। यूज लोकेशन का यूज करूंगा जो रिएक्ट आउटर डोम में आता है। यहाँ पे मुझे पोस्ट आईडी मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पोस्ट को सेट भी करना है। तो मैं एक पोस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पोस्ट नाम का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एपीआई कॉल के लिए एक फंक्शन लिखना है जो कि होने वाला है यूज इफेक्ट के अंदर। तो ये रहा वो फंक्शन। यूज इफेक्ट में हमने फेच को कॉल कर दिया, यहाँ पे पोस्ट आईडी मेंशन किया है। तो अभी क्या होने वाला है, जो भी पोस्ट आईडी यूआरएल में रहेगा उसके लिए एपीआई कॉल जाने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट का डेटा जो भी है उसको डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, अभी यूआई पे जाके देखते हैं कि ये सही से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि 3 नंबर पोस्ट के लिए डेटा यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम नेटवर्क टैब में जाते हैं एंड फिर से नेटवर्क क्लियर कर लेते हैं। अब मैं पोस्ट 1 पे जाऊँगा तो यहाँ पे पोस्ट 1 का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फंक्शन में मूव कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमें ये लगने ही वाला है फंक्शन। अगर मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेम फंक्शन कॉमनली कहीं और यूज़ करना है तो कॉन्स्ट फेच पोस्ट नाम का हम एक फंक्शन लिख लेंगे जो हमारी पोस्ट फेच करके लाएगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट दे देने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इस फेच पोस्ट को यहाँ पे कॉल करूँगा यूज इफेक्ट के अंदर से, और यहाँ पे फेच पोस्ट को हम कॉल कर देते हैं। यह यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्यों हो रहा है मैं इसका रीज़न आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब यूआई पे चलते हैं और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
ठीक है। अब जैसे हम सिर्फ पोस्ट पे आएंगे ना, जब हम लैंड हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आप 404 देख रहे हैं क्योंकि उसको आईडी मिला है नहीं, तो ये तो चेक होना चाहिए। तो इसके लिए एक चेक ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि अगर इफ पोस्ट आईडी अगर अवेलेबल है तो ही कॉल होना चाहिए, वरना ये कॉल नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, फेच पोस्ट को डिपेंडेंसी एरे में मेंशन कर दो। अब ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे और हमारा ऐप रिफ्रेश होने वाला है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे नोटिस करना क्या होने वाला है। अब फिलहाल कोई आइडिया अवेलेबल नहीं तो कोई एपीआई कॉल नहीं गया, लेकिन जैसे मैं पोस्ट 1 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक इनफाइनाइट कॉल चालू हो गया है पोस्ट फेच करने के लिए, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो यूजुअली डेवलपर क्या कर देते हैं, जो फ्रेशर होते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये रेफरेंस को हटा देते हैं, जो कि गलत बात है। इसको हटाना नहीं चाहिए क्योंकि इसका डिपेंडेंसी पोस्ट आईडी ही है। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इनफाइनाइट कॉल था वो तो रुक चुका है, लेकिन क्या ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, तो इसका आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे 2 कॉल जा रहे हैं, उसका रीजन तो मैंने आपको बताया ही कि ये स्ट्रिक्ट मोड में रन हो रहा है, तो इसको डिसेबल कर देते हैं, हमें स्ट्रिक्ट मोड की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से अगर हम चेक करेंगे तो एक ही बार एपीआई कॉल हमें दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस कोड को सही से अपडेट करना है। तो इसके डिपेंडेंसी एरे में हम क्विक फिक्स में फेच पोस्ट भेज देंगे। अब हमें क्या करना है, बस फेच पोस्ट को कॉलबैक के अंदर रैप कर देना है। तो हमने क्या किया, फेच पोस्ट को यूज कॉलबैक में रैप कर दिया, और इस फेच पोस्ट को अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं सेम चीज कर रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको सेट कर रहे हैं। अब अगर हम यूआई पे जाएंगे और चेक करेंगे तो आप देख सकते हो जो इनफाइनाइट कॉलिंग हो रहा था, अब मैं स्विच कर रहा हूँ, इनफाइनाइट कॉलिंग हमारा रुक चुका है। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि डिपेंडेंसी एरे में से आप फेच पोस्ट को हटा दो, तो उसका सोल्यूशन ये है कि फेच पोस्ट को आप यूज कॉलबैक में रैप कर दो, ताकि वो मेमोराइज हो सके और वो इनफाइनाइट रेंडर से खुद को रोक सके। ठीक है, ये तो था सेकेंड। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल बताता हूँ। इसमें मैं सेम चीज यूज इफेक्ट लिखा हुआ है, ऑन माउंट पे एक ही बार कॉल होना चाहिए, फेच को अंदर से कॉल दिया है, डेटा सेट कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जैसे अब मैं रेंडर पोस्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब आप नोटिस करो सारे पोस्ट हमारे फेच हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, जैसे हम डेटा सेट कर रहे हैं ना, हम एक अलर्ट डाल देते हैं यहाँ पे, और अलर्ट में हम एक पोस्ट फेच्ड इतना ही लिख देते हैं, और यहाँ पे हमें कंसोल लॉग डाल देना है फिनिश्ड करके। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब मैं जैसे पोस्ट पे जाऊंगा ना, मुझे इमीडिएटली बैक आना है। तो जैसे आपने देखा मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा डेटा सेट स्टेट हो रहा है। अब कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद में भी डेटा सेट स्टेट हो रहा है, ये तो गलत बात हो गई ना, हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिर से दिखा देता हूँ, पोस्ट पे गया तो यहाँ पे डेटा आया, डिस्प्ले हो गया, बैक जाता हूँ, पोस्ट पे जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ, तो फिर भी मुझे अलर्ट दिख रहा है। आप समझ रहे हो, मैं इसको और थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। मैं पोस्ट पे जा रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, अभी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कंपोनेंट अनमाउंट हो चुका है, फिर भी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर इसको फिक्स करना है तो हमें क्या करना है, हमें ये रिक्वेस्ट कैंसिल करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कैंसिल कैसे करना है ये बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पे एक अबाउट कंट्रोलर जावास्क्रिप्ट का API वो मिलता है, तो वो कंट्रोलर ले लेना है बेसिकली। उसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, सिग्नल मिल जाता है अबाउट कंट्रोलर के ऊपर। उसको हमें क्या पास करना है, सिंपली फेच के अंदर पास कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा क्लीनअप फंक्शन लिखना है जो रिटर्न से स्टार्ट होगा, और ये कंपोनेंट अनमाउंटिंग का लॉक कर रहे हैं और अबाउट कंट्रोलर से हम उसको अबाउट कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है। मैं पोस्ट पे जाता हूँ, बैक क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो द यूजर अबाउटेड द रिक्वेस्ट, ये पॉपअप आया। अब इसको कैसे फिक्स करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाना है और एक कैच लिख देना है। कैच क्या लिखना है हमें, जैसे हम अबाउट का एरर हमें मिलेगा, हमें बस कंसोल लॉक कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। हम इसका एरर हैंडल कर लिए, तो हमें जो इंटरप्ट आ रहा था यूआई पे वो अब नहीं आएगा, हमें कंसोल में सिंपली दिखाई देगा कि कैंसिल हो चुका है। फिर से हमारा यूआई रेंडर हो चुका है, तो फिर से पोस्ट पे क्लिक करके बैक पे क्लिक करता हूँ। देखिए रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया, पोस्ट पे क्लिक किया, बैक पे क्लिक किया। अगर आप कंसोल में यहाँ पे देखोगे तो रिक्वेस्ट अबाउटेड अनमाउंटिंग, रिक्वेस्ट अबाउटेड अनमाउंटिंग, पोस्ट पे गया, बैक आ गए, अनमाउंट हो गया, रिक्वेस्ट अबाउटेड। तो वो जो प्रॉब्लम हो रहा था, अभी आप कोड में देखोगे ना, तो हमारा अलर्ट अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये सेट नहीं कर रहा है, कंपोनेंट डेटा सेट नहीं कर रहा है। ये ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से काफ़ी इंप्रूव्ड पॉइंट था। अब ये सेम चीज़ मैं आपको
ये फेच में क्या, अभी हम एक्सॉइस का इस्तेमाल करके करेंगे। अगर आपको एक्सॉइस यूज करना है आपके कोड में तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास यूजर्स का लिस्ट है, हम यूजर आईडी पे से फेच कर रहे हैं। अब ये रन कैसे हो रहा है मैं पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा यूजर है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नेटवर्क टैब में जाते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 हमें दिख रहे हैं। अब मैं यूजर 1 पे क्लिक करूंगा, यूजर 2 पे क्लिक करूंगा तो यूजर 2 का यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुका है, यूजर चेंज हो गया। यूजर 3 का रिक्वेस्ट क्या है, यूजर चेंज हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 में कंटिन्यूसली क्लिक करते रह रहा हूँ, तो हर इसका कॉल जा ही रहा है, जबकि मुझे सिर्फ लास्ट यूजर चाहिए था। अगर मैं फिर से करूँ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 कुछ भी रैंडमली, तो जो लास्ट मेरा एपीआई कॉल था उसी का रिस्पॉन्स पर रेंडर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार डेटा आता है सेट स्टेट होता है, हर बार डेटा आता है सेट स्टेट होता है, और नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लिक करने का मेरा फिनिश हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉल जा रहा है। आप अगर यूआई पे देखोगे तो इसको कैसे फिक्स करना है, सेम हमें कंट्रोलर यूज करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, बस कॉन्स्ट एक सोर्स जनरेट कर लेंगे हम, एग्जॉस्ट कैंसिल टोकन यहाँ से मिल जाता है हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस एक ऑब्जेक्ट, जैसे वहाँ पे सिग्नल भेज रहे थे यहाँ पे कैंसिल टोकन भेज देना है, सोर्स डॉट टोकन, और यहाँ पे अनमाउंटिंग में हमें क्या करना है, सोर्स डॉट कैंसिल को कॉल कर देना है। अब अगर हम यूआई पे जाएंगे और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, चलो हमारा यूआई रेंडर हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 कंटिन्यू क्लिक का, लेकिन मेरा प्रीवियस 3 रिक्वेस्ट कैंसिल हो चुका है, मेरा यूआई लास्ट यूजर के लिए ही अपडेट हुआ। तो ये बेनिफिट है रिक्वेस्ट अबॉर्ट करने का एंड यूज इफेक्ट को इफेक्टिवली यूज करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।